हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो। तो आज मैं फिर से आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग लेके, जिसका टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स। तो मैं एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है, एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ओके। और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, वेरी वेरी थैंक यू। और जिन्होंने नहीं किया, अगर आपको लग रहा है अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। ओके। तो आपको अपनी आंखें बंद करना है और आप मेडिटेट करें और व्हाट मैसेजेस यू वांट फ्रॉम योर एंजल्स, उसके बारे में सोचें और उसके हिसाब से अपने एक पायल को चुनें। ओके। इंट्यूटिवली कनेक्ट करें अपने आप को एक पायल से, जिससे आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहे हैं, उस पायल को चुनें। ओके। सो अगर आपने वीडियो पाइल सेलेक्ट नहीं किया तो आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, उसके हिसाब से आप अपना वीडियो देख सकते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। ओके, चलो पाइल नंबर 1 देखते हैं क्या है एक्चुअली। सो एंजल टैरो डेक से है एस ऑफ एयर। ओके, समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ। नाइट ऑफ फायर, तो आप उसकी तरफ जाने वाले हो, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप जाने वाले हो आई गेस। और शायद ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ के बारे में आपको सच्चाई समझ आ गई है, कोई सिचुएशन जो थी जिसके बारे में आपको कम्प्लीटली कुछ पता नहीं था, वो अभी सामने आ चुका है, लेकिन आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो और आप उसके लिए बहुत पैशनेट हो, समथिंग लाइक दैट। तो एंजल्स बोल रही जस्ट गो फॉर इट, टेक द एक्शन, यू आर रेडी टू डू दैट एंड जस्ट टेक द एक्शन। शायद थोड़ा बहुत चैलेंजिंग बिगिनिंग होगा, लेकिन आपको सारी क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपको क्या करना है और आप उसके हिसाब से जाओगे। तो येस, इट्स द बेस्ट टाइम टू go for that, whatever it is. 2 of water, maybe it's a relationship you are going for. शायद ऐसा हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो, एक नया रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए लाइफ में, जिसके लिए आप जाना चाहते हो, और वो रिलेशनशिप आपको लाइफ में पूरी फुलफिलमेंट लेके आएगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चल गया जो जिसने आपके लिए थोड़ा बहुत इमोशनल हो गए थे आप उसके कारण, लेकिन वो आपकी लाइफ में आपके लिए खुशियाँ लेके आएंगी। वो एक खुला वो एक ट्रुथ खुल गया है, उसके कारण आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हुआ था, एक चैलेंजिंग फील हो रहा था, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएगा। आई काइंड ऑफ थिंक लाइक दैट, समथिंग ट्रूथ हैज़ बीन रिवील्ड, यानी कि आपने सच्चाई देख ली है। लोगों का चेहरा हो सकता है या फिर कुछ भी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपको पता है कि आपको क्या करना है, सच पूरा यू हैव दैट एवरीथिंग, सब इन्फॉर्मेशन है कि क्या है कैसा है। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग किसी से मिलने वाले हो, 2 ऑफ वाटर है, या फिर आपका रिलेशनशिप और डीपर होने वाला है। और यहाँ पे 7 ऑफ अर्थ, यस यू वर वेटिंग फॉर समथिंग। आपने शायद करियर में आप, या फिर कोई लव में भी हो सकता है, शायद आप इस इंसान का वेट कर रहे थे। आपको लग रहा था कि जैसे चीज़ें होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है, आप बस वेट करते जा रहे हो, लेकिन उसका फल आएगा। डोंट वरी, एंजल्स बोल रहे वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। अभी आपको लग रहा है कि वो हो नहीं रहा है, शायद आप स्टक हो, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पेशेंट हो, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है। तो एंजल्स बोले बी पेशेंट, टाइम आने वाला है, डोंट वरी। थोड़ा बहुत पॉज है, लेकिन वो सब चला जाएगा। आपने अपने सीड्स, आपने जो भी था अपने करियर के लिए था या फिर अपने लव के लिए था, आपने बहुत अच्छे से प्लान किया है, आपको उसका सक्सेस मिलेगा अपनी लाइफ में। डोंट वरी। 9 ऑफ अर्थ, वाओ। तो यानी कि येस, यू विल गेट ऑल दैट थिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट यू वेटिंग फॉर राइट नाउ। आप किसी चीज़ के लिए बहुत वेट कर रहे हो, राइट? आप अपने किसी चीज़ के लिए बहुत वेट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में आएगा। 9 ऑफ अर्थ आया है, तो आई काइंड ऑफ थिंक आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो, आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो अपनी लाइफ में। तो शायद ये एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है किसी लोगों के लिए, जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे। शायद वो बिगिनिंग बहुत चैलेंजिंग थी, आप आपने कुछ किया था, आप बहुत वर्क कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जैसी मूव होनी चाहिए थी वैसे मूव नहीं हो रही हैं। ऐसा लग रहा था, कुछ स्टक फीलिंग हो रही है, कुछ अनसर्टेन फीलिंग हो रही है। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप उसकी तरफ जा रहे हो, अपने ड्रीम्स की तरफ जा रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें ठीक से मैनेज नहीं हो रही, ठीक से जैसे आपने सोचा था वो वैसे
नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी, थोड़ा बहुत पेशेंस रखें। एंजल्स ये कह रहे हैं थोड़ा बहुत पेशेंस रखें। जो भी आपने जो भी आपने हार्डवर्क किया था वो सब यू विल गेट दैट सक्सेस इन योर लाइफ। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ अर्थ आया, तो आप छोटी छोटी खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ पाने वाले हो। या फिर अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है किसी लोगों के लिए, ये तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है उस चीज़ में, ठीक है। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ पाने वाले हो, और येस गो फॉर इट। तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है। अभी एक स्टक पीरियड है, लेकिन गो फॉर इट, यू विल गेट इट, और यहाँ पे क्या है, येस रोमांस। रोमांस यहाँ पे भी 2 ऑफ वाटर, रोमांस, तो एक पोटेंशियल रोमांस दिखाई दे रहा है। तो एंजल्स बोल रहे हैं अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या फिर समथिंग लाइक दैट, वो आने वाला है, ऐसा भी हो सकता है। और वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप जो मैरिज तक जाएगा, समथिंग न्यू। यहाँ पे क्या, ट्रस्ट। यस, ट्रस्ट करें। अभी आपको ऐसा लग रहा है, मैंने जैसे बोला ना, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही है आपने जैसा सोचा था, आपको बहुत स्टक फील हो रहा है। तो आप शायद अनसर्टन हो रहे हैं कि ये वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करेगा, किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो एंजल्स बोल रहे भरोसा रखें अपने एंजल्स पे, भरोसा रखें अपने आप पर, यू कैन डू इट। आप अगर कुछ कर रहे हो तो यू आर स्ट्रांग, पैशनेट हो, आप वो कर सकते हो, और आपके एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, ठीक है। तो वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी वरी है वो अननेसेसरी वरी है, क्योंकि आप जो चाहते हो अपने लाइफ में वो आप यू विल गेट दैट। और ट्रस्ट करें, एंजल्स पे ट्रस्ट रखें। टाइड अप, यस, मे बी ये एक सिचुएशन में हो आप अभी, आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो कि आपने जैसे सोचा था थिंग्स मूव नहीं हो रहे, शायद इसलिए आप अपने आप को फंसे हुए महसूस कर रहे हो। तो एंजल्स बोल रहे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये नेगेटिव थिंकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग लेके आए अपनी लाइफ में, थोड़ा बहुत पेशेंस रखें। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने शुरू भी कर दिया और अभी कुछ हो भी नहीं रहा है, ऐसा एक सिचुएशन है, किसी चीज़ के लिए एक सिचुएशन है, तो डोंट वरी, ट्रस्ट द डिवाइन। जिस भी एंजल्स पे भरोसा रखते हो आप, जिस भी भगवान पे भरोसा रखें कि आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशन है वो आपके दिमाग में ही है, इसलिए ओवर थिंक ना करें। जैसा आप सोच रहे हो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यहाँ पे एस ऑफ एयर भी आया है, तो आई काइंड ऑफ थिंक आप थोड़ा बहुत ओवर थिंक कर रहे हो सिचुएशन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। लेकिन ये जो औरत है वो खुद निकल सकती है, वो रस्सी से अपने आप से बाहर निकल सकती है। तो यू कैन गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई है ये, राइट। तो यानी आप उससे निकलोगे तो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। वैसे भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। प्लीज़ ये जो एक अनसर्टेनिटी होती है, जो अपने आप में आप शक कर रहे हो, अपने आप की कैपेबिलिटी में आप शक कर रहे हो, तो ना करें। एंजल्स ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचें, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें, इतना ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें। क्योंकि ये जो भी थिंग्स था, अभी एक स्टक पीरियड है, अभी एक अनसर्टन पीरियड है, शायद ओवरऑल वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए आपकी भी थिंग्स यानी कि बिजनेस रिलेटेड हो तो शायद इसलिए आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, वो जाएगा। आपने बहुत अच्छे से अपने चीज़ें की हैं, आपने बहुत हार्डवर्क किया है, उनको पता है, एंजल्स को पता है, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो वेट करें, थोड़ा बहुत पेशेंस लाएं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे डोर टू रोमांस, वाओ, देखिए रोमांस, 2 ऑफ वाटर, रोमांस, यानी कि कोई तो नया आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, एस एंजल्स बोल रहे हैं। तो अगर आपने हमेशा एक अच्छी सी फुलफिल्ड फैमिली लाइफ देखी है, तो यस यू आर गोना गेट दैट, वाओ। 3 डिफरेंट डेक्स से ये आया रोमांस के बारे में। 2 ऑफ वाटर भी रोमांस की बात करता है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यस, वो शायद बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, मैरिज तक पहुंचने वाली है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे लोगों के लिए कोई नया आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी पोटेंशियल रोमांस दिख रहा है आपकी लाइफ में। तो एंजल्स बोल रही है आपकी ज़िंदगी में कोई नया आने वाला है जो आपको बहुत खुश रखने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट द डिवाइन। अगर आपका क्वेश्चन इसके रिलेटेड है तो ट्रस्ट द डिवाइन थिंग। आपको लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो नो, डोंट बी इम्पेशेंट। वो अगर आपके बिजनेस में भी है, या फिर आपके वर्क लाइफ में भी है, या फिर आपके दिस लव लाइफ में भी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है, बहुत लव लाइफ, पोटेंशियल लव लाइफ दिख रही है आपके लिए, और जहाँ पे आप बहुत खुश रहने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिट अबंडेंस आ रहा है, वाह, गणेश आए हैं। तो यस, विघ्नहर्ता, जो भी विघ्न था वो सब जाने वाले हैं। यहाँ पे जो एक पीरियड है, ये एक स्टक पीरियड था आपकी लाइफ में, राइट। आप जैसे आपको लग रहा है कि थिंग्स मूव नहीं फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो यस,
आपके विघ्न सारे जाने वाले हैं। गणेश आए हैं, ऑब्स्टिकल्स आर बीन रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। ओके, सो जो भी ऑब्स्टिकल्स थे आपके लाइफ में, जो भी मूव फॉरवर्ड, जहाँ पे 7 ऑफ अर्थ की एनर्जी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि थिंग्स मूव फॉरवर्ड नहीं हो रहे, वो सब जाएंगे, वो सब ठीक होंगे। एक टाइम एक डिवाइन टाइमिंग है उसके लिए, तो थोड़ा बहुत वेट करें, थोड़ा बहुत पेशेंस रखें, जैसे आप कर रहे हैं वैसा करते जाएं। स्टॉप ना करें, डोंट स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट गो विथ द फ्लो। और यहाँ पे द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। यस, द यूनिवर्स इज विथ यू, ब्यूटीफुल ना। आपके साथ आपके भगवान हैं, आपके एंजल्स हैं, जो सब लोग आपको गाइड कर रहे हैं। तो डोंट वरी, इतना थिंक मत करें, इस एनर्जी से निकल जाइए, पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो भी आप चाहते हो, अभी एक स्टक पीरियड आया है, पर खुशियाँ आने वाली हैं। सारे विघ्न जो है वो जाने वाले हैं। लाइफ में आपको लग रहा है कि विघ्न हैं, शायद आपके करियर में कोई प्रॉब्लम था, वो आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो आने वाला है, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत हार्डवर्क किया था। और पोटेंशियल रोमांस दिखाई दे रहा है। जो लोग भी सिंगल्स हैं, शायद उनके लिए एक नया कोई इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में, जिससे यू विल हैव दैट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। और दूसरे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल तक जा रहा है। तो डोंट वरी, एंजल्स ये कह रहे हैं ज़्यादा वरी ना करें, क्योंकि खुशियाँ आने वाली है। बस अपने आप पे भरोसा रखिए, और जो आपको चाहिए, जो आपकी गोल से उसकी तरफ जाइए, और गो विद द फ्लो। प्रेजेंट में जिए, फ्यूचर के बारे में उतना मत सोचिए, पेशेंस रखें। ओके, सो दैट वाज फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय। हेलो, पाइल 2 की रीडिंग, लेट्स सी फॉर पाइल 2 के लिए क्या है। सो एंजल टैरो डेक से है 5 ऑफ फायर, ओके, द ड्रीमर, 7 of water, 9 of water, okay, angel of strength, दिख रहा है ना, ओके, आर्कएंजल यूरियल, peaceful resolution, be assertive, move into your true self, rise above the darkness, the light is here, Serapis B. Okay, Tajwal Khul, drama unfolding, remember that you are on a path, take one step at a time to happiness. Okay, तो पाल नंबर 2 के लिए क्या है देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या करना है। शायद आप कुछ शुरू करना चाहते हो, समथिंग न्यू यू वांट टू बिगिन, लेकिन आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मे बी आपकी बहुत ड्रीम्स हैं, आप इसी दुविधा में पड़े हो कि अगर आप वो ड्रीम्स को फॉलो करोगे तो अगर आप आगे उस ड्रीम्स के साथ बढ़ोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा लाइफ में कि नहीं, या फिर आप लोगों ने वो शुरू कर दिया है और आप जैसे चाहते थे वैसे थिंग्स मूव नहीं हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थिंग दिखाई दे रहा है कि आप लोग कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऐसे कुछ करना चाहते हो, ऐसा लग रहा है करियर वाइज, समथिंग डिफरेंट यू वांट टू डू। शायद आप अपने जॉब में खुश नहीं हो, उसके कारण आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जहाँ पे वो जो जॉब में बहुत सारे लोगों के बीच में लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स, या फिर किसी चीज़ में भी हो सकता है जहाँ पे जो एनवायरनमेंट में आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स फील हो रहा है। तो शायद आप उस चीज़ से निकलना चाहते हो, आप कुछ नया करना चाहते हो। तो एंजल्स बोल रहे व्हाई नॉट डू दैट, टेक दैट रिस्क। और आपको 7 ऑफ वाटर, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कोई डिसीजन लेना है किसी चीज़ पे, और आप फंसे पड़े हुए हो कि क्या लें क्या ना करें। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक डिसीजन लेने से आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। इस प्रोक्रास्टिनेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। शायद आपको एक डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है, आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं करनी है अभी। आप हर दिन सोचोगे उसके बारे में, लेकिन आप नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, कोई डिसीजन लोगे ही नहीं। तो अगर आपको कुछ नया शुरू करना है तो यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू डू समथिंग फॉर दैट, लेकिन आप नहीं करना चाहते क्योंकि आप बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं कि व्हाट इफ़ कि ये ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, ये अभी मैं ये जॉब छोड़ के अभी कुछ नया करूँगा तो शायद अगर वो ठीक नहीं होता क्या होगा। तो एंजल्स अगर ऐसा कुछ है तो मुझे लग रहा है कि एंजल्स ये कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, यानी कि अगर आपको कुछ करना है तो वो एक रिस्क लेने, कि रिस्क मेंटालिटी है, फूल की एनर्जी बोल से रिस्क लेना है उनके, बहुत एडवेंचरस
टाइप ऑफ एनर्जी है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते, यू वांट टू प्ले इट सेफ, लेकिन वो आपको खुशी भी नहीं दे रहा है, वो आपको कॉन्फ्लिक्ट ही दे रहा है, और आप बहुत ज़्यादा एक दुविधा में पड़े हुए कि करना है कि नहीं करना है। लेकिन आप जिस सिचुएशन में हो वो आपको खुशियाँ नहीं दे रहा है। आपको अपने ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, कुछ सपने हैं, लेकिन आप एक दुविधा में पड़े हुए हैं। शायद दूसरे लोगों के कारण भी हो सकता है कि आप आगे दूसरे लोगों को पसंद नहीं है कि आप वो एक पाथ लें, ऐसा भी हो सकता है। किसी और के कारण भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो लेकिन आप लेना चाहते हैं, तो एंजल्स बोल रही हूँ कि आप अपने दिल की सुनो, आप किसी और की मत सुनो। आपका दिल क्या कहता है कि आपका दिल अगर ये कहता है कि आपको ये करना है तो करें, फॉलो योर ड्रीम्स, क्योंकि वो जो एक ड्रीम्स है आपकी लाइफ में आपको सिर्फ खुशियाँ ही लेके आएंगी या सक्सेस लेके आएगा वो ड्रीम्स आपकी लाइफ में। तो वो एक लीप ऑफ फेथ होता है, वो एक रिस्क टेकिंग मेंटालिटी है, और जो आपको चाहिए, आपको अगर वो करना है तो आपको वो एक डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत है। इफ़ यू टेक दैट डिसीजन और उसके पाथ में जाएंगे तो यू आर गोना गेट द सक्सेस। यहाँ पे 9 ऑफ वाटर की एनर्जी आई है, तो मुझे तो आउटकम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ जैसे सोशल मीडिया थ्रू कुछ करना चाहते हो, या फिर इंस्टाग्राम, ऐसा कुछ भी हो सकता है, यानी कि ट्रैवल रिलेटेड कुछ हो, व्लॉगिंग हो, एनीथिंग अगर आप करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, तो समथिंग आर्टिस्टिक, एक ड्रीमर ऐसी एनर्जी है जो रिस्क लेता है, जो डरता नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी प्रेजेंट में जीता है, और उसके कारण वो बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि एंजल्स ये बोलना चाहती है कि आप ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट की फेज़ है, ये जो एक इनडिसीजन फेज़ है, उससे निकलें। और आपको क्या करना है, आपको आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, दैट इज़ वॉट यू हैव टू राइट, वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ। आपको रियल में क्या चाहिए अपने लाइफ से, दैट इज़ द क्वेश्चन, राइट। आपको जो करना है वो आपको you have to make it happen, you are only the one। अगर आप एक डिसीजन पहले लेते हो कि मैं करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू डू इट, फिर नेक्स्ट टाइम आप फिर दूसरे लोगों के ओपिनियंस के कारण, किसी की भी वजह से आप शायद वो डिसीजन लेने से फिर आप नो आई विल नॉट डू। आप एक दिन वो प्रोक्रास्टिनेट करते जाते हो, आप वो एक डिसीजन नहीं ले रहे हो, उसके लिए कुछ रिसर्च नहीं कर रहे हो, कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो एंजल्स ये कहना चाहती हैं आपके सपने आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन आपको उसमें एक लीप ऑफ फेथ रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। यू हैव टू कीप फेथ इन योर सेल्फ। और यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड है, तो आई थिंक ये यही कह रहा है कि आप अपने दिल के बारे में सोचो, आपका दिल क्या कहता है, दूसरे लोगों के बारे में नहीं, दूसरे सोसाइटी के बारे में नहीं, आपका दिल क्या कहता है। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, लव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपका दिल क्या कहता है वो करें, और यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स लेके आने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लाइफ में वो पीसफुल रेजोल्यूशन मेंटेन करें, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स बोलते हैं ना, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। रिसर्च करें अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है कि क्या है पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, क्या है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और उसको लिखें कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। एक जर्नल लिखें और उसमें लिखें आपके थॉट्स क्या हैं, कि व्हाट यू हैव टू अचीव, व्हाट आर योर गोल्स, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में लिखें। और उस वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन का एक तरीका है, और उससे आपको आप जो चाहते हैं आप अचीव कर सकते हो। वो सक्सेस आपको लाइफ में जो चाहिए वो आप अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे एंजल्स बोल रहे बी असर्टिव, अपना डिसीजन ऐसे चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको उसकी तरफ जाना है तो उसकी तरफ यू हैव टू कीप योर फोकस स्ट्रेट, और एक स्टेप टू हैप्पीनेस। यहाँ पे ये आया, तो एक स्टेप लें एक टाइम में। अभी आपने एक दिन कर दिया, दूसरे दिन ही आपको सक्सेस मिले वो ज़रूरी नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा, पर एक स्टेप रखें, क्योंकि आप वो एक डार्क पीरियड से अपने लाइट मे बी आपको एक अच्छा जॉब है, शायद अच्छा जॉब होगा, लेकिन आप उस जॉब में शायद खुश नहीं होंगे। तो वो एक अंदर की खुशी आपकी नहीं है, क्योंकि आपके ड्रीम्स अलग हैं, आपके गोल्स अलग हैं। तो एंजल्स यही कह रहे हैं अगर आपको आपकी लाइफ में खुशियाँ चाहिए तो आपको जो करना है वो करें, आपकी दिल की सुने, और उसमें असर्टिव रहें। आपको जो करना है, आपका दिल क्या कहता है। दूसरे लोगों के ड्रीम्स को हासिल करके आपको वैसे भी कोई खुशियाँ नहीं मिलने वाली है। आपकी जो ड्रीम्स है उसको हासिल करने से ही आपको खुशी मिलेगी, राइट। आपको वो फुलफिलमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे 9 ऑफ वाटर, वो फुलफिलमेंट, और उसकी तरफ वो जो आपको इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगा। तो आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, आप अगर खुश रहेंगे, तो आपको वो फिनेंशियल फुलफिलमेंट भी मिलेगा तो लाइफ में। तो यू आर वेरी करेजियस पीपल। मुझे लगता है कि आप हार मानने वाले टाइप में से नहीं हो, यू विल गो गेट इट। सो यस,
क्यों आप इतना ज़्यादा थिंक कर रहे हो? वाई आर यू थिंकिंग टू मच? वाई ओवर थिंकिंग? एंजल्स ये पूछ रहे क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो? जस्ट गो फॉर इट। अगर आपको इतना चाहिए तो आपका दिल इतना कह रहा है तो करे, वो एक लीप ऑफ फेथ लेके करे, टेक दैट एक्शन, डू इट, राइज अबाउ द डार्कनेस, क्योंकि आप रियल में क्या हो, वॉट इज़ योर आइडेंटिटी, आप क्या करना चाहते हो, दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप बहुत करेजियस पीपल हो, आप हर चैलेंजेस को फेस कर सकते हो, आप में वो दम है, एंजल्स आपके साथ हैं और आप में वो दम है, आप इतने स्ट्रांग पीपल हो, यू कैन टेक, आप हर चैलेंजेस को, चैलेंजेस का सामना कर सकते हो। तो बी असर्टिव, अपनी कोई भी डिसीजन में असर्टिव रहो, एक दिन ले लिया फिर दूसरे दिन चेंज कर दिया, ऐसा नहीं। क्या करना चाहते हो उसके बारे में एक स्टडी करो, रिसर्च करो, मेक दैट स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे प्लान करना है। तो दैट इज़ ऑल इट इज़ नीडेड, आई डोंट नो वाई मुझे बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड लग रहा है। तो शायद आप अपने करियर के बारे में पूछ रहे हो या फिर आप कुछ क्रिएटिवली करना चाहते हो, उसके बारे में आप स्टक फील कर रहे हो, तो शायद ऐसा हो सकता है। लव लाइफ के लिए भी मुझे आई फील मोर अबाउट करियर, शायद लव लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए करेक्ट है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टेप हर चीज़ के लिए एक स्टेप ले और वो आपको खुशियाँ लेके आएगी। शायद इस पर्सन के कारण आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी और आप अभी थोड़ा बहुत स्टेप बैक हो रहे हो उस पर्सन से, क्योंकि आप बिकॉज ऑफ अदर पीपल और समथिंग कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर आपके पास्ट के कारण। तो शायद अगर एंजल्स ये कह रहे हैं आपका दिल जो कहता है वो डिसीजन ले, आप अपने हार्ट से पूछे आपके हार्ट को रियल में क्या चाहिए, मेडिटेट करें, आंसर्स आपको खुद मिल जाएंगे। ओके, सो यस, दिस वॉज फॉर पाइल नंबर 2। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय पाइल 3, जिन लोगों ने भी पाइल 3 चुना उनकी रीडिंग है। तो एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या है देखते हैं। एंजल टेरर एक्स से आया है रिलीज, यानी कि डेथ कार्ड, आर्कएंजल एजरियल। ओके, तो आप लोग कुछ तो एक साइकिल एंड हुआ है, शायद एक रिलेशनशिप का एंड हो सकता है, कुछ तो एंड हुआ है जो बहुत इमोशनल था, शायद कुछ करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समथिंग हैज़ एंडेड और आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। ये एक जो एंड था, डेथ कार्ड हमेशा बैड नहीं हो सकता। डेथ कार्ड बोलने से आप एक नए बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं, समथिंग न्यू इज़ गोना हैपन इन योर लाइफ। लेकिन ये जो एंड था, इस एंड ने आपको एक लेसन पढ़ाया है, एक लेसन आपको मिला है जिसके कारण आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। शायद आप अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए उसके बारे में आपको पता है। बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारे लेसन्स पढ़े हैं आपने इस एक साइकिल से। लेकिन अभी इस फेज में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो एक टाइम आ गया है जो आप अपने लाइफ में मूव ऑन करें, ठीक है, वो एक एनर्जी में ना रहे। तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि अपने सपनों की तरफ जाएं, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ वाटर आया है, देखिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको इस दोनों मूव ऑन करने की बात करें, ये सारी चीज़ें छोड़ के आप जा रहे हैं, तो यस, गो फॉर समथिंग मीनिंगफुल। आपकी लाइफ में बहुत कुछ है जो जहाँ आपको मीनिंग देगा, जो आपको लाइफ में ग्रोथ देगा, स्पिरिचुअल। मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल, शायद आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो। तो ये जो भी था, ये जो भी फेस था, उसके कारण आपके लाइफ में आपको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। तो यू आर चेंजिंग। और आप जो चीज़ें पहले आपको मायने रखती थी वो अभी आपको मायने नहीं रखती है, आप शायद उस चीज़ों से पीछा छोड़ चुके हो। यू आर हीलिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हील हो रहे हो, आप अपने लाइफ में कुछ और करना चाहते हो अभी, जो जैसे इंसान आप पहले थे। यू आर चेंजिंग। तो एंजल्स बोल यस, इट्स टाइम टू मूव ऑन। आपके ड्रीम्स के बारे में सोचें, आप आपको जो चाहिए, आपको क्या करना है, उसकी तरफ मूव ऑन करें। यहाँ पे क्यों ना फायर की एनर्जी है, वाओ, यानी कि यस, बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। जो आपको चाहिए आप हासिल कर सकते हो। शायद करियर चेंज हो सकता है आपके लिए, आपने कुछ इंडिपेंडेंस हो सकता है, शायद आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हो या फिर सेल्फ फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। तो यानी कि आप अपने सपनों की तरफ जा रहे हो, आप कुछ क्रिएटिवली कर रहे हो। तो यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग पैशन इन साइड यू, आप बहुत पैशनेट पीपल हो। तो या आप कुछ पीछे छोड़ रहे हो क्योंकि आपको कुछ नया मिल रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं आपकी लाइफ
लाइफ से, नो इट्स नॉट गोइंग। एंजल्स बोल रहे हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स आने के लिए ये सारी चीज़ों को जाना ज़रूरी है। तो शायद कोई लोग इसी सिचुएशन में हैंगअप हो, ऐसे होंगे, तो एंजल्स बोल रही टाइम टू मूव फॉरवर्ड। इन सब चीज़ों को छोड़ने का टाइम आ चुका है। वो जो भी पास्ट था वो पास्ट है। अभी आपके लिए एक नया फ्यूचर है जहाँ पे आप नई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैजिशियन का कार्ड आया है, तो यस Archangel Raziel, you are ready, you have the resources or the ability to manifest them. Life is magical. Yes, you have that power of manifestation. आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अपने लाइफ में, क्योंकि आप में वो एनर्जी है, एक फायरी एनर्जी है जहाँ पे आप मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप में कोई टैलेंट नहीं है, ये है वो नहीं है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हो कभी कभी। तो एंजल्स बोल रही है कि अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि आप पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि आपका साइकिल भी ख़त्म हो गया, एक स्पिरिचुअल सोल साइकिल भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी जर्नी की तरफ you're beginning a new journey in your life। ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बिगिनिंग दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप खुद मुझे लग रहा है कि आप खुद अपने आप कुछ करना चाहते हो, क्रिएटिवली करना चाहते हो। शायद नया जॉब भी हो सकता है, नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप आप खुद चेंज हो रहे हो। यू आर चेंजिंग योर मेंटालिटी, योर थॉट्स आर चेंजिंग। आप में वो पैशन है, बस आई वॉन्ट टू डू दिस, और मैं ये करने जा रहा हूँ या फिर ये करने जा रही हूँ। आप उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन्स बन रहे हो। तो यस, गो फॉर इट। यू आर क्रिएटिव पीपल, ओके। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तो उसमें सक्सेस आएगा। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो भी आपके पास है, मुझे लग रहा है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज जो भी चाहिए आपके पास है, तो जस्ट यूज़ इट एंड मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। कुछ भी हो सकता है, पीपल हो सकते हैं, शायद कोई इंसान हो सकता है जो आपको मैनिफेस्ट करना है, या फिर कोई सिचुएशन हो सकता है, या फिर करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यू आर रेडी फॉर दैट। एंजल्स बोल रहे यू आर रेडी एंड गो गेट इट, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर क्रिएटिव, यू आर इंटेलिजेंट, आप कॉन्फिडेंट हो। आप अपने पंख फैलाओ और टेक दैट फ्रीडम। और मुझे लग रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फ्रीडम जा रहा है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल को अपने फ्रीडम भी मिलने वाला है। यू हैव दैट इंडिपेंडेंस, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। आई एम गेटिंग दैट ऑल्सो, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आप वो चाहते हो तो आपको वो भी मिलने वाला है, क्योंकि आप अपनी लाइफ मैनिफेस्ट करने वाले हो। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशंस पे बिलीव करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप लोग वो कर रहे हो, तो यस, इट विल बी वेरी हेल्पफुल और आप आगे जाओगे। यहाँ पे यस, मैजिक मैनिफेस्टिंग, वाओ, मैनिफेस्टेशन। तो यस, आपके ड्रीम्स जो भी है फोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि वो तो रियलिटी बनने वाले हैं। आपके ड्रीम्स, विजन्स सब रियलिटी बनने हैं। जो आप अपने सपने देख रहे हो वो सब रियलिटी बनने वाले। तो बी स्ट्रांग और सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्टर्स हो, मतलब बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो। अगर आप नेगेटिव थिंग्स को मैनिफेस्ट करोगे तो वो भी आएगा। तो प्लीज़ अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखें। क्या थॉट्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, वो आप ज़रूर देखें कि आप पॉजिटिव सोचें। हर दिन हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते, कभी कभी हम नेगेटिव हो जाते हैं। इट्स ओके कि हम एक दिन रेस्ट ले लिया, एक दिन सिर्फ सो लिया, कुछ नहीं किया, इट्स ओके। पर वो एक हैबिट ना बनाए। डोंट डू इट ऑन द डेली बेसिस। मत करेंगे ऐसा। आप एक दिन रेस्ट ले लें, एक दिन कुछ ना करें, बस कभी कभी ऐसा दिन आता है, इट्स ओके टू फील लाइक दैट, पर हर दिन वो ना करें। कभी कभी हम जितना भी चाहें हम पॉजिटिव नहीं फील कर सकते, इट्स ओके, लीव दैट। एक दिन ओके, पर हर दिन वो एक हैबिट ना बनाए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव मैनिफेस्ट करेंगे तो वो शायद हमारे लाइफ में आएगा वापस। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स। तो अगर आप लाइक को अट्रैक्ट करेंगे तो लाइक आएगा, अगर आप कुछ और अट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग अट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग वही आपके लाइफ में आएगा। ओके, सो दैट इज़ व्हाट विजन्स, गोल्स जो भी हैं उसमें फोकस रखें, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो रियलिटी होगी। तो पॉजिटिविटी में कॉन्सेंट्रेट करें, जो आपको लाइफ में चाहिए उसमें कॉन्सेंट्रेट करें और वर्क करें। उसके बाद क्या है यहाँ पे, यस, फेथ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। शायद अभी जैसा आप चाहते हो वैसा हो नहीं रहा है, शायद आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो नहीं मिल रहे हैं। वैसे भी ये जो एक सिचुएशन है वर्ल्ड की, ओवरऑल सिचुएशन जो है, मुझे लग रहा है कि एक डाउननेस है, एक नेगेटिव एनर्जी है, एक
बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो बस फेथ रखें, यू नो देयर इज़ लाइट, देयर इज़ लाइट। अभी नहीं आ रहा है तो आएगा, बी पॉजिटिव, ओके। जो आप चाहते थे वो आएगा आपकी लाइफ में, शायद अभी वो टाइम नहीं है, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप पूछ रहे हो अभी कितना वेट करना पड़ेगा, जस्ट फेथ रखें और आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। तो एंजल्स यही बोल रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, जस्ट डू दैट, ओके। यहाँ पे रिकवरी, ओह रिकवरी विद समथिंग, शायद हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था तो वो, या इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। तो शायद आप, अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं था उसमें से आप रिकवर हो रहे तो यानी रिकवरी दिखाई दे रही। तो अगर आप किसी हेल्थ के बारे में सोच रहे थे कि हेल्थ के रिलेटेड आपके इश्यूज़ थे तो एंजल्स बोल रहे हैं वहाँ पे रिकवरी होने वाली है, आपकी हेल्थ जो भी थी उसमें प्रॉब्लम्स थी वो सब ठीक होने वाली है। या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोच रहे थे जिनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, शायद उनके हेल्थ भी इंप्रूव हो रहे होंगे, ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं। तो एंजल्स बोलना चाहते हैं डोंट वरी अबाउट देयर हेल्थ, अपने हेल्थ के बारे में वरी ना करें। और मुझे लग रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अनाप शनाप खा रहे हैं तो अपना हेल्थ और अपना डाइट के बारे में भी कॉन्सेंट्रेट करने के बारे में भी हो सकता है। थोड़ा बहुत अच्छा हेल्थी फूड खाएं और एक्सरसाइज करें, पानी पिए, ड्रिंक वाटर, समथिंग लाइक दैट। अपने हेल्थ के बारे में भी सोचें क्योंकि शायद आप अपने ड्रीम्स को यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ड्रीम्स और आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो तो शायद आप अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो। तो शायद एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अपना हेल्थ का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, पॉजिटिव थिंग्स को मैनिफेस्ट करें, अपना मेंटल बैलेंस रखें अपने लाइफ में। रिकवरी पॉसिबल है, आप जो चाहते थे आप यू विल हैव दैट स्ट्रेंथ इनसाइड यू। आई थिंक यू शुड एक्सरसाइज ऑल्सो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करें, अपना हेल्थ को कॉन्सेंट्रेट नहीं करें तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। अपना डाइट, जंक ना खाएं ज़्यादा, कभी कभी इट्स ओके। सेकेंड चक्रा, एक आर्कएंजल एरियल, तो मुझे लग रहा है ये बहुत क्रिएटिव थिंग है। अगर आप कभी कभी होता है कि हम जब क्रिएटिविटी की एंजल है तो यू विल बी क्रिएटिव ऑल्सो। मुझे लग रहा है कि आप कुछ यूनिक करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो ऐसा भी हो सकता है जो लोग पहले नहीं करते थे, समथिंग डिफरेंट, समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट अबाउट इट। तो आर्कएंजल एरियल आपके साथ है, वो आपको क्रिएटिवली हेल्प करेंगी, आपकी मदद करेंगी। तो यू कैन कॉल अपॉन ऑन हर, अगर आपका कभी आपका क्रिएटिव आप फील उतना अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, तो आई थिंक शी विल हेल्प यू, ओके। और यहाँ पे आया है आर्कएंजल गैब्रियल, यानी कि 5th चक्रा, थ्रोट चक्रा आई थिंक। तो आई काइंड ऑफ थिंक कि कम्युनिकेशन, समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन हो सकता है। आप कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो एक आपको अपने कम्युनिकेशन में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं एंजल्स। शायद आप अगर कुछ कर रहे हो कुछ जो आप क्रिएटिवली करना चाहते हैं वो लोगों को दिखाएं, व्हाट आर यू डूइंग, शो दैट टू पीपल, कम्युनिकेट करें। तो क्योंकि वो कम्युनिकेट करने से यू विल गेट मोर सक्सेस इन योर लाइफ। तो अगर आप आपके जो टैलेंट है, आपके जो भी हैं, वो कम्युनिकेट करें पीपल को, बताएं पीपल को, छुपा के ना रखें, ऐसा लग रहा है मुझे। और अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद आप उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो ये आर्कएंजल गैब्रियल बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, कम्युनिकेशन में कॉन्सेंट्रेट करें। शायद रिलेशनशिप में भी होने से ये भी हो सकता है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे अपने थॉट्स को, तो वो भी कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल हैव फेथ। शायद एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, शायद आपके रिलेशनशिप में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कम्युनिकेशन गैप की वजह से। तो शायद यू हैव टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। अगर आपके पर्सन के साथ भी प्रॉब्लम है तो यू हैव टू सिट एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस करें, अपने दिल की सारी बातें बताएं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि हम कम्युनिकेट करें, ठीक है। क्योंकि अगर हम कुछ नहीं कहते तो वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ही लीड करती हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट ऐसा लग रहा है कुछ समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन गैप। तो एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि कम्युनिकेट करें, प्रॉपरली कम्युनिकेट करें। शायद आपके करियर में भी होता है, हो सकता है कम्युनिकेशन चाहिए आपको, और कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है जिससे आपको और सक्सेस मिलेगा आपकी लाइफ में, ओके। सो दैट वाज फॉर पाइल नंबर 3। होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय।